श्री गजानन जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे संतवरद श्रीधर दया सागर, हे गोप गोपी प्रियकर, तामाल नील हरि, आपके मानव रूप में जो ईश्वरत्व है उसकी परीक्षा लेने के लिए भाग्य विधाता यमुना तट स्थित गोकुल की धेनुओं को और उनके बछड़ों को चुरा ले गए। तब आप ही निज लीला के बल पर धेनुएं और बछड़े बनकर ब्रह्मदेव जी को अपना ईश्वरत्व आपने दिखा दिया। गोकुल वासियों को निर्भय बनाने के लिए आपने दुष्ट कालिया को यमुना में तुड़वाकर रमणक द्वीप को भेज दिया। उसी तरह मेरे दुर्दैव को कुचलकर हे वासुदेव दासगणों को चिंता मुक्त और निर्भय कीजिएगा। हे श्री हरि, मैं तो आपका अज्ञानी भक्त हूँ, जिस पर कृपा कीजिएगा। मैं मानता हूँ कि मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मेरा अंत ना देखकर अपने कृपा आशीर्वाद से मुझे चिंता मुक्त कीजिएगा। हे श्रोतागण, अब चित्त एकाग्र करके आगे की कथा सुनिए। बंकटलाल, हरि, लक्ष्मण, विठू, जगदेव आदि भक्त चंदा इकट्ठा करने के लिए घर घर जाने लगे। महाराज के प्रति जिनमें श्रद्धा थी उन्होंने तो मुँह मांगा चंदा दिया, लेकिन जो नास्तिक थे उन्होंने ताने लगाने की शुरुआत की। वे बोलने लगे, तुम्हारे साधु को चंदा किस लिए चाहिए? आप भक्त लोग तो हमेशा कहते हैं कि गजानन महाराज सिर्फ संत ही नहीं तो महान संत हैं। वे अपनी लीला से कुछ भी अनहोनी बात करके दिखाते हैं, तो फिर उनके मठ के लिए लोगों से चंदे की मांग क्यों? कुबेर उनके भंडारी हैं, फिर घर घर में क्यों भीख मांग रहे हो? अगर कुबेर जी को चिट्ठी लिखी जाए तो तुम्हारा सारा काम आसानी से हो जाएगा। नास्तिकों की ये बातें सुनकर जयदेव हंसकर उन्हें बोला, यह ओम भवती अर्थात आपकी भलाई के लिए है। महाराज के लिए मठ मंदिर की कोई भी ज़रूरत नहीं। यह सब हो रहा है तो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए ही। गजानन महाराज के लिए तो त्रैलोक्य यही उनका मठ है। दुनिया के सारे कानन उनके बगीचे हैं, जमीन उनका पलंग है, अष्ट सिद्धियाँ उनके द्वार पर दासियाँ हैं, जो दिन रात उनके घर पर हुक्म की बाट जोहती रहती हैं। उनका ऐश्वर्य तो अलग ही ढंग का है। उन्हें तुम्हारा मुंह ताकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे तो सविता सूर्य नारायण हैं। मामूली दीपक प्रकाश देकर तम का नाश कैसे कर सकेगा? वे तो स्वयं प्रकाशमान हैं। उन्हें दीपों की क्या ज़रूरत है? हर कारा कभी सार्वभौम राजा बन सकता है। प्रापंचिकों की ऐहिक कामनाएं इस तरह के पुण्य कर्मों से पूरी हो जाती हैं। शारीरिक रोग नष्ट हो जाए इसीलिए तो दवाइयाँ दी जाती हैं, न कि आत्मा को। रोग का भय शरीर को रहता है, न कि प्राण को, क्योंकि वह तो जन्म मरण से मुक्त है। उसी तरह आप सुसंपन्न रहें, इसलिए पुण्य रूपी दवाओं की जरूरत रहती है। संपन्न शरीर कदाचार रूपी रोग से खराब हो जाता है, इसलिए पुण्य रूप दवाओं से रोगों का निर्मूलन और पुण्य संचय की जरूरत पड़ती है। नास्तिकता की जड़ उखाड़ फेंक दीजिए, पुण्य रूपी जमीन में संपत्ति का पौधा लगाइए। चट्टान पर बीज बोया जाए तो वह कभी नहीं उगा करता। अनाचार, दुर्वासना यही तो आदमी के जीवन में चट्टाने हैं। उन पर बीज डाला जाए तो पक्षी खा जाएंगे। संत सेवा से बढ़कर अन्य कोई पुण्य कर्म नहीं है। संप्रति में तो गजानन महाराज संतों के मुकुटमणि हैं, इसलिए संत कार्य के लिए कुछ मदद दी जाए तो उससे भलाई हो जाएगी। जमीन में अनाज का एक दाना डालते हैं, उसका भुट्टा बन जाता है और उसमें अनाज के कई दाने बनते हैं। एक दाने का
अनेक दानों में रूपांतर हो जाता है। पुण्य कर्मों की भी वही स्थिति हो जाती है। इस तरह का लाजवाब उत्तर सुनकर नास्तिक की बोलती बंद हो गई। चिरंतन सत्य के आगे तार्किकता मुकाबला नहीं कर पाती। अगर चंदा जमा करने वाले अपने कार्य पर विश्वास रखकर डटे रहें तो वांछित चंदा जमा होकर ही रहेगा। ऐरे गैरे नत्थू को इस काम में कभी सफलता नहीं मिलती। अस्तु, जगह मिलने पर मठ बनाने का काम शुरू हो गया। गांव के लोग इस काम में जुट गए। पत्थर, चूना और रेत बैलगाड़ी में भरकर शेगांव लाने का काम चल रहा था। उस वक्त महाराज पुराने मठ में बैठे थे। उनके मन में इस प्रकार के विचार तरंग चल रहे थे। अगर मैं इधर इस प्रकार बैठा रहूं तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने ऐसा किया। एक रेत की गाड़ी में महाराज चढ़कर बैठे। महाराज गाड़ी में बैठे हैं देखकर गाड़ीवान नीचे उतर आया, क्योंकि वह नीच जाति का था। यह देखकर महाराज उससे बोले, अरे तू क्यों नीचे उतर गया? हम जैसे परमहंस तो छूत अछूत से परे हैं। उस पर गाड़ीवान बोला, ऐसी बात मुझसे कभी नहीं हो पाएगी। आपके साथ गाड़ी में बैठना उचित नहीं है। मारुति राम का प्यारा भक्त होने पर भी वह कभी उनके सानिध्य बैठा नहीं, बल्कि वह तो हमेशा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा ही रहता था। उसका यह उत्तर सुनकर महाराज बोले, तुम चाहो वैसा करो। और बैलों को संबोधित करके महाराज बोले कि गाड़ीवान के पीछे पीछे सीधे चलो। बैलों ने वैसा ही किया। मार्ग में कोई रुकावट ना आई। गाड़ीवान के बिना इशारे बैल गाड़ी लेकर घटनास्थल पर पहुँचे। बीच मध्य जाकर महाराज बैठ गए। उस जगह को केंद्र करके उस पर अब भव्य समाधि का काम हुआ। यह जगह शेगांव में 2 नंबर में, 700 सर्वे नंबर में 43-45 नंबर पर है। महाराज जहाँ बैठे थे उसको केंद्र बिंदु मानकर चलने में थोड़ा सा बदल करवाना पड़ा। उसके लिए दूसरे नंबर में कुछ हिस्सा लेना पड़ा, लेकिन जगह तो 1 एकड़ मिली थी। लेकिन समाधि मध्य साधने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ी, इसलिए 11 गुंठे दूसरे नंबर की जगह लेकर बांध काम शुरू किया। लेकिन सरकारी हुक्म के अनुसार अगले नंबर की जगह तो कुछ दिनों के बाद मिलने वाली थी। फिर भी बिना इजाज़त उसमें से 11 गुंठे जगह लेकर काम शुरू किया। पर इस बात का बतंगड़ किसी दुष्ट की कानाफूसी से हो गया। इसी से महाराज के आदमी घबरा गए, जिनमें हरि पाटिल प्रमुख था। वह महाराज से बोला कि ज़्यादा ज़मीन के मामले में जांच करने के लिए जोशी नाम का एक अधिकारी आया है। उस पर महाराज हंसते हंसते बोले, इसके बारे में जो तुम्हें दंड हुआ है वह मुआफ़ किया जाएगा। महाराज ने उस अधिकारी को अंतस्प्रेरणा दी। उसने ऐसा अहवाल लिखा कि इस मामले में जो दंड दिया गया है वह नाहक है, इसलिए वह संस्थान को वापस दिया जाए। मैंने खुद शेगांव जाकर सब देखा। इस मामले में जो दंड दिया है वह उचित नहीं है। दंड मुआफ़ हो गया। ऐसा जब आदेश प्राप्त हो गया तो हरि पाटिल फूला न समाया। वह बोला कि महाराज की वाणी कभी असत्य ना होगी। भेंट के बारे में एक संकट थोड़े ही दिन पहले मुझ पर आ चुका था। उसी वक्त महाराज ने मुझे आश्वासन दिया था कि डरो मत, तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं करेगा। और आखिर हुआ भी वैसा ही। ठीक उसी तरह आज भी महाराज की वाणी सच हो गई। महाराज का शब्द झूठ निकला, ऐसा किसी ने आज तक नहीं सुना। अस्तु, शेगांव के लोगों की महाराज पर सच्ची श्रद्धा जम गई। अब नए मठ में आने के बाद महाराज ने जो चमत्कार या लीलाएं दिखाईं वह इस प्रकार है।
मेहकर के नज़दीक सवड़द नामक एक ग्राम था। उस गांव में रहने वाला गंगा भारती गोसाई नाम का एक सज्जन था। उसे महारोग था। उसका सारा शरीर सड़ सा गया था। दोनों पैरों में दरारें पड़े हुए थे। कुछ उंगलियां भी सड़ गई थीं। सारा बदन लाल दिखाई देने लगा था। कान के लोलक भी सूख गए थे और सारा शरीर खुजला रहा था। गंगा भारती इस रोग से तंग आ गया था। महाराज की महिमा सुनकर वह शेगांव आया। वह महाराज के दर्शन के लिए जा रहा था तो लोगों ने उसे मना कर दिया। वे बोले कि तुझे तो कोढ़ हो गया है, इससे तू महाराज के नज़दीक ना जा। दूर से महाराज दिखाई पड़ेंगे, ऐसी जगह खड़े होकर उनके दर्शन लो। महाराज के पास जाकर उनके पैर मत छू। यह स्पर्शजन्य रोग है, ऐसा डॉक्टर वैद्य कहते हैं। यह बात न भूलना। फिर भी एक दिन गंगा भारती सबकी नज़र बचाकर महाराज के पास पहुंच ही गया और उनके चरणों पर जा गिरा। महाराज ने जोर से एक झापड़ उसके सर पर दे मारा। गंगा भारती उठकर खड़ा हुआ और महाराज की ओर देखने लगा। महाराज ने उसके दोनों गाल पर भी 2-4 झापड़ लगाए और एक लात भी मार दी। बाद में उस पर बलगम थूक दिया। गंगा भारती ने वही प्रसाद समझकर अपने सारे शरीर पर उसे मल दिया, जैसे कोई मलहम हो। यह सब देखने वाला एक कुत्सित था। वह उसे बोला कि पहले ही तुम्हारा शरीर रोग जर्जर हो चुका है और यह बलगम तुमने प्रसाद मानकर शरीर में लगाया है। अब शरीर को साबुन लगाकर धो डालो। महाराज जैसे पागल दुनिया में अनेक हैं। उन पर श्रद्धा रखने वाले उन्हें साधु कहते हैं। इसका परिणाम ऐसा होता है कि अवधि कृत्य बढ़ जाते हैं जो समाज को मिट्टी में मिला देते हैं। तुम्हारी यह करनी बेमिसाल है। रोग प्रतिबंध के लिए दवा लेने के बजाय तुम इस पागल के पास आए। यह सुनकर गोसाई हंसकर बोला कि तुम जैसे अश्रद्ध लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। साधु के पास अमंगल नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। क्या कस्तूरी से कभी बदबू आती है? तुम्हें जो बलगम नजर आया वह एक मलहम है जिसमें कस्तूरी की खुशबू आती है। अगर तुम्हें संदेह हो तो मेरे शरीर पर हाथ लगाकर सच्चाई देख लो। यह बलगम नहीं बल्कि बढ़िया दवा है। मैं पागल नहीं हूँ जो बलगम को मलहम मान बैठा हूँ। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए तुम्हें वह बलगम नजर आया। महाराज की महिमा तुमने न जानी। मेरा कहना सच है या झूठ, इसकी सच्चाई देखने के लिए महाराज जहाँ स्नान करते हैं वहाँ हम दोनों जाएंगे। वहाँ की गीली मिट्टी मैं शरीर में लगाऊंगा। उसके बाद वे दोनों उस जगह आ पहुँचे जहाँ महाराज स्नान किया करते थे। वहाँ गंगा भारती को जो प्रतीति आई वही उस कुत्सित को भी आ गई। स्नान स्थल की मिट्टी दोनों ने एक साथ हाथ में ली। गोसाई के हाथ की मिट्टी औषधि बन गई, लेकिन कुत्सित के हाथ की मिट्टी मिट्टी ही रही, बल्कि उसमें जरा सी बदबू भी आने लगी। यह देखकर कुत्सित की आंखें खुल गईं और वह महाराज के चरणों पर नतमस्तक हो गया। अस्तु, गंगा भारती को कोई नज़दीक ना आने देता था। बेचारा दूर बैठकर महाराज के सामने भजन गाता था। गंगा भारती की आवाज़ बड़ी ऊंची फिर भी मधुर थी। उसने गायन कला भी सीख ली थी। इस तरह 15 दिन बीत गए। धीरे धीरे गंगा भारती के रोग का स्वरूप पलटता जा रहा था। लाल लाल रंग भी कम होता जा रहा था। कानों की पंखुड़ियों और पैरों में जो दरारें पड़ गए थे वे निरोगी हो गए। शरीर से जो बदबू आती थी वह बंद हो गई। गोसाई के भजन सुनकर महाराज का मन संतुष्ट होता था। गायन एक ऐसी कला है, वह तो सबको भाती ही है। गंगा भारती की पत्नी का नाम था अनुसूया।
वह अपने पति को वापस लेने के लिए शेगांव आई। उसके साथ संतोष भारती नाम का उसका पुत्र था। वह पति के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, अब घर वापस चलिए। आप व्याधि मुक्त हो गए, यह तो मैं खुद आंखों से देख रही हूँ। महाराज साक्षात चंद्रमौली है, यही बात सच है। लड़का माता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला कि हे तात, महाराज की आज्ञा लेकर अब गांव को वापस चलिए, अब यहाँ रहना बस हो गया। उस पर गंगा भारती बोला कि मुझे हाथ न जोड़िए, अब आपका और मेरा कोई रिश्ता ही न रहा। स्वामी गजानन महाराज जो अनाथों की माता हैं, उन्होंने मुझे तमाचा लगाकर मेरा नशा उतार दिया है। मैंने शरीर में तो राख लगा ही दी, पर मेरा चित्त संसार में लिपटा रहा। गेरुए वस्त्र की अपनी कृति से मैंने विडंबना की, यह मुझे महाराज ने तमाचा लगाकर बता दिया और मेरी आंखें खोल दी। अब प्रपंच से मैं मुंह मोड़ना चाहता हूँ। हे संतोष भारती कुमार, अब तुम अपनी माता को लेकर घर जाओ, यहाँ न रहकर सवड़त जाओ। माता जी जब तक जिंदा हैं तब तक दिल से सेवा करते रहो। वह तुम्हारी प्यारी माता है, उससे कभी अलग न रहो। अरे, जो माता की सेवा करता है वह तो वासुदेव का प्यारा हो जाता है। तुम अपने सामने भक्त पुंडरीक का आदर्श रखो। अगर मैं सवरत आ जाऊंगा तो मेरा यह पुराना रोग फिर से मुझे तंग करेगा। इसलिए आप दोनों घर वापस चलने के लिए जिद ना पकड़ो। अब तक मैं आपका था, अब भगवान को अपना मानकर नरजन्म का सार्थक करने का प्रयत्न किया करूँगा। अब तक की आयु यूं ही बर्बाद हो गई। बड़े भाग्य से मिला हुआ यह नरजन्म अगर ठीक तरह से वह काम में लाया जाए तो मानव 84 के फेरे से मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र वचन है। महाराज की कृपा तथा आशीर्वाद से मैं सजग हो गया हूँ। उस परमार्थ रूपी खीर में मोह की मिट्टी न मिलाओ। इस तरह समझाकर उसने अपनी पत्नी और लड़के को सवड़द वापस भेज दिया और खुद शेगांव में रहा। उसे अच्छी तरह से स्वर ज्ञान होने से वह महाराज का स्तवन अनेक पदों में किया करता था। प्रतिदिन सायंकाल को वह इकतारा लेकर महाराज के पास बैठकर भजन गाता था। उसका भजन सुनकर उपस्थित भक्त प्रसन्न हो जाते थे। गायन कला ऐसी ही मंत्र मुग्ध करने वाली कला है। कुछ दिन के बाद गंगा भारती रोग मुक्त होकर अच्छा हो गया। महाराज की आज्ञा से वह यथा समय मलकापुर गया। अस्तु, एक दफा पूर्णिमा के दिन झ्याम सिंह शेगांव आया और महाराज को उसके गांव चलने की प्रार्थना करके बोला कि हे स्वामी, अड़गांव में मेरे भतीजे के घर जाने के लिए कुछ दिन पहले मैं आया था। तब आपने कहा था कि मैं अब नहीं आऊँगा, फिर कभी देखा जाएगा। आपने आने का वादा किया, उसको भी बहुत दिन बीत गए। इसलिए अब मुड़गांव मेरे साथ चलिए। मैं तो आपका प्यारा भक्त हूँ, जिसकी तमन्ना पूरी कीजिएगा। मुड़गांव में मेरे घर में कुछ दिन ठहर जाइए। घर में रहने का सारा बंदोबस्त करके मैं आया हूँ। झ्याम सिंह के साथ महाराज मुड़गांव आए। यह खबर सुनते ही महाराज के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। वहाँ जो आनंद का उत्सव चालू हो गया, उसका वर्णन तो मुझसे करते ही नहीं बनता। झ्याम सिंह ने भंडारे का प्रबंध करके लोगों को अन्नदान दिया। यह देखकर ऐसा लगता था मुड़गांव मानो दूसरा गोदा तीर पैठण बन गया। जिस तरह पैठण में संत एकनाथ महाराज, उस तरह मुड़गांव में संत गजानन महाराज। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए अनेक भजन मंडली के दल भजन गाने के लिए वहां आ गए। रसोइयों से खाना तैयार हो रहा था। आधा खाना तैयार भी हो गया। तब महाराज झ्याम सिंह से बोले कि अरे झ्याम सिंह, आज तो चतुर्दशी तिथि है, जो रिक्त तिथि मानी जाती है। इसलिए भोजन का प्रबंध पूर्णिमा के दिन हो जाए। इस पर झ्याम सिंह बोला
कि महाराज खाना तो तैयार हो गया है और आपका प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। महाराज बोले कि तुम्हारा यह सारा प्रबंध जगदीश्वर को मंजूर नहीं है, इसलिए यह अन्न काम में नहीं आएगा। तुम जैसे प्रापंचिक भगवान की नहीं बल्कि अपने दिल की मुराद पूर्ण करने की ठान लेते हैं। यथा समय लोग खाना खाने बैठ गए। एकाएक बादल आकाश में भर आए, मेघ की गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, जोरों से पवन चलने लगा, जिससे वन के पेड़ भी गिर पड़े। मेघों से जोर से वृष्टि होने से सब जगह पानी पानी हो गया और लोग तितर बितर हो गए। सारा बनाया हुआ खाना नष्ट हो गया। यह देखकर झ्याम सिंह ने महाराज से ऐसी प्रार्थना की कि हे गुरुराज, कल इस तरह ना होने दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रसाद ना मिलने से लोग दुखित हो गए हैं। ये तो वर्षा के दिन नहीं है। यह बरसात अचानक आकर हमारी उम्मीद पर पानी फेर गई। अब इस तरह वर्षा होती रही तो खेतों में का सारा अनाज नष्ट हो जाएगा और लोग ताना कसने लगेंगे कि झ्याम सिंह ने अन्नदान करके पुण्य जोड़ा और हमें बर्बाद किया। उसके इस पुण्य का अजब तरीका तो देखो। यह सुनकर महाराज बोले, अरे झ्याम सिंह, इस तरह नाराज और दुखित न हो जाओ। कल बरसात तुम्हारी उम्मीद पर पानी नहीं फेरेगी। मैं अभी उसका बंदोबस्त किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश की ओर एक दफ़ा देख लिया। चमत्कार हो गया कि कुछ ही पल में मेघ तितर बितर होके आकाश निरभ्र हो गया। मेघों के विलीन हो जाने से सूरज का प्रकाश दिखाई देने लगा। इस तरह संत बड़े कीमियागर होते हैं। दूसरे दिन बड़े उत्साह के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। प्रसाद पाकर लोग आनंदित हुए। मुड़गांव में अन्नदान की प्रथा जो उस दिन शुरू हो गई, वो आज भी जारी है। झ्याम सिंह ने अपनी सारी जायदाद महाराज के चरणों पर मुड़गांव में अर्पित की। उस मुड़गांव में महाराज के अनेक भक्त थे। पुंडलीक भोकरे नामक एक जवान लड़का उन भक्तों में था। वह उकीरड़ा नामक एक कुनबी का इकलौता लड़का था, जो अपनी तरुणावस्था में महाराज का भक्त बन गया था। विदर्भ में जिसकी संतान होते ही मर जाती है, ऐसे लड़के का नाम उकीरड़ा रखते हैं। संतान की आयु की मन्नत मानकर उसका यह नाम रखने की विदर्भ में प्रथा है। तेलंग में पेट्टैया, महाराष्ट्र में केरपुंज, उसी तरह विदर्भ में उकीरड़ा नाम रखने की प्रथा है। यह भक्त पुंडलीक वद्य पक्ष में महाराज के दर्शन के लिए नियमित रूप से शेगांव में आया करता था। वारी कर वद्य पक्ष की तिथि को इंद्रायणी तट स्थित देहू अड़दी में वारी के लिए आते हैं। उसी तरह वद्य पक्ष में यह पुंडलीक शेगांव में महाराज के दर्शन के लिए आया करता था। एक दफ़ा विदर्भ में ग्रंथिक सन्निपात अर्थात प्लेग की बीमारी फैल गई। यह रोग संसर्गजन्य होने के कारण गांव के लोग खुले मैदान में और खेतों में रहते थे। इस रोग का यह लक्षण रहता है कि प्रथम सर्दी लगती है, बुखार अत्यंत तेज रहता है, आंखें भी लाल लाल दिखाई देती हैं और बाद में किसी जोड़ पर ग्रंथि उठते ही रोगी को हवा लगने पर वह पागल सा बड़बड़ाने लगता है। तेज बुखार से शरीर में जलन होती है, क्षण क्षण उसके होश उड़ जाते हैं। यह अनोखा रोग पहले भारतवर्ष में नहीं था, यह यूरोप से मिला था, पर कि ये लोग यहाँ आने से यह रोग भी वे अपने साथ लेकर आए। अस्तु वह रोग विदर्भ में फैल गया। रोग से बचने के लिए लोग घर बार छोड़कर खेत में रहने लगे। वह रोग कुछ दिन के बाद मुड़गांव में भी आया। उसी वक्त पुंडलीक वारी के लिए शेगांव जाने निकला। बुखार तो वह शेगांव जाने निकला तब आने लगा था, पर उसने किसी को बताया नहीं और अपने पिताजी के साथ शेगांव जाने चला। करीबन 5 कोस पर आते ही उसे बुखार काफ़ी चढ़ आया और एक कदम भी आगे बढ़ाना उसे मुश्किल हो गया। बगल में एक ग्रंथि भी उठाई। पुत्र की यह बुरी हालत देखकर पिताजी ने पूछा कि रे पुंडलीक, ऐसा क्यों कर रहा है? वह पिताजी से बोला,
मुझे बुखार आया है और साथ में बगल में एक ग्रंथि भी निकल आई है। तेज बुखार से मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। मेरे लिए एक कदम भी उठाना अब मुश्किल है। हाय रे दुर्दैव, मेरी बारी इस वर्ष पूरी होने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। स्वामी दयाधन, मेरी प्रार्थना है कि बारी पूरी हो जाए। हे भक्तवत्सल कृपानिधि, आपके चरणों तक मुझे ले चलिएगा। आपके दर्शन के बाद कितना भी बुखार क्यों ना आ जाए और उसमें मैं चल भी बसा तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। बारी ही मेरा पुण्य संचय है, उसका रक्षण कीजिएगा। शरीर में शक्ति है तब तक साधक से परमार्थ हो जाता है। पुत्र की यह हालत देखकर पिता भी चिंतित हो गया। वह भी रोने लगा क्योंकि वह उसका इकलौता लड़का जो था। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरे वंश का दीप बुझा न दीजिएगा। बाद में पिता बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी मंगवाता हूँ। उस पर पुंडलीक बोला कि बारी तो पैदल ही होनी चाहिए। उठते बैठते किसी न किसी तरह हम शेगांव पहुँच ही जाएंगे। अगर दुर्भाग्य से रास्ते में मृत्यु आ गई तो दुखित ना होना और मेरा शव शेगांव ले जाना, उधर ही अंत्य संस्कार कर देना। बाद में बड़े कष्ट के साथ विपत्तियों का मुकाबला करके पुंडलीक शेगांव पहुंचा और महाराज के चरणों पर गिर पड़ा तो महाराज ने लीला की। एक हाथ से बगल की गांठ जोर से दबाई और मधुरवाणी से वे बोले कि रे पुंडलीक, तेरा गणांत दूर हो गया है, अब चिंता करने का कोई कारण नहीं है। महाराज के ऐसा बोलते ही उसकी बगल की गांठ बैठ गई और बुखार भी उतर गया। अशक्त हो जाने से शरीर में कंप होने लगा। पुंडलीक की माता ने प्रसाद की थाली महाराज के सामने रखी। उसमें से 2 कौर महाराज के खाते ही पुंडलीक का शरीर कंप भी बंद हो गया। पुंडलीक यथा समय पूर्ववत हो गया। अशक्तता थोड़ी बाकी थी। यह गुरु भक्ति का ही फल है। हे अंधजन, आंखें खोलकर खुद देख लो। अगर असली गुरु हो तो भक्त की सेवा कभी विफल नहीं जाती। जिसके घर में कामधेनु है उसकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही जाती है। पुंडलीक की यह बारी कथा जो मन से पढ़ेगा उसका गणांत निश्चय ही दूर हो जाएगा। संत चरित्र मनोरंजन की कहानी नहीं है, वह तो प्रतीति की खान है। हाँ, संत महिमा पर अविश्वास कभी न होना चाहिए। श्री दास गणु विरचित या श्री गजानन विजय नामक का ग्रंथ भाविकों को सुखद हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। शुभम भवतु।